तो अब बुलेटिन में बात होगी बंगाल के संदेश खाली फाइल्स की, और ये ऐसी फाइल है जिसने बंगाल के कई स्याह पन्ने को समेटा हुआ है। संदेश खाली पर बंगाल में सियासी तूफान है और यह संगीन मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। टाइम्स नाम नवभारत के रिपोर्टर भी संदेश खाली में मौजूद हैं। संदेश खाली के पीड़ितों की अनसुनी गवाही हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको दिखाएंगे संदेश खाली फाइल्स, चौंकाने वाली दास्तान पर नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम से जुड़ी हुई खबर है, जहां संदेश खाली का दौरा यह टीम करेगी। आज पीड़ितों से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मुलाकात करेंगी। अध्यक्ष रेखा शर्मा, बंगाल के डीजीपी, मुख्य सचिव, इन सबकी भी मुलाकात होनी। संदेश खाली की रिपोर्ट राष्ट्रपति को राष्ट्रीय महिला आयोग सौंपेगा, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज पीड़ितों से मुलाकात करेंगी और वहां उनकी जो बात होगी पीड़ितों से, उसके आधार पर जो रिपोर्ट होगी वो सौंपी जाएगी राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा 3 सदस्यों की टीम के साथ संदेश खाली के 2 दिन के दौरे पर हैं और यहां पर उन्हें आप बीती कैसे बताती हैं तमाम महिलाएं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और वो क्या रिपोर्ट देंगी राष्ट्रपति को, यह भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या रिएक्शन सामने आए इस मामले पर, पहले वो सुना देते हैं आप। 3 महिलाएं हैं जो आ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि सभी लोग जिनके साथ भी कोई घटना घटी है वो मेरे सामने आए और बात करें। राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है और ये रिपोर्ट बनाने के बाद मैं कल ऑनरेबल गवर्नर से मिलूंगी और फिर प्रेसिडेंट से भी मिलूंगी दिल्ली जाकर। और ममता बनर्जी के आरोपों पर नेशनल वुमेन्स कमीशन की अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया है। संदेश खाली से बहुत सारी बातें बाहर आ रही हैं, ये रेखा शर्मा कह रही हैं। दिल का ताड़ बनाने के आरोपों की कलई खुलेगी। ममता ने एक मामला कबूला नहीं, सच्चाई अब खुलकर आएगी। ये पढ़ा उनका स्टेटमेंट कि माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। मोल हिल क्यों है? क्या पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे छोटे मोल हिल्स बन गए हैं और उन या माउंटेन्स को मोल हिल बनाया जा रहा है? बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। पुलिस खुद दबाती है, एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। आज भी पता चला है कि डीएम बाहर है। जहां भी मैं कभी जाती हूं डीएम कभी नहीं मिलते हैं और एसपी कभी नहीं मिलते हैं। हमेशा ममता जी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स को मिलने नहीं देती, सेंट्रल एजेंसीज को, ताकि सच बाहर ना आ जाए। लेकिन सच की एक परिभाषा है कि वो बाहर आता ही आता है, कोई भी उसको ढक नहीं सकता। जो आरोपी है मेन अब तक गिरफ्तार से बाहर, और पुलिस क्या इतनी इनकम्प्रूव है कि वो अरेस्ट नहीं कर पा रही? क्या पुलिस सिर्फ विक्टिम्स के रिलेशंस को अरेस्ट करने के लिए है? मैंने सुना है, जो मेरी टीम पहले गई थी, कि 10 वो लोग अरेस्टेड हैं जिनके जो विक्टिम्स हैं उनके रिलेशन वाले, तो उनको अरेस्ट कर सकती है। तो और जो आरोपी है उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? क्या ये साठगांठ एडमिनिस्ट्रेशन की है या गवर्नमेंट की है कि आज तक शाहजहां को अरेस्ट नहीं किया गया? तो शाहजहां शेख को लेकर क्या कहा रेखा शर्मा ने, वो हमने आपको सुनाया। उन्होंने महिलाओं के पीड़ित होने को लेकर क्या कहा, हमने आपको सुनाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। अभिषेक, इससे पहले सियासी पार्टियां दौरा कर रही थी, लेकिन आज राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा मुलाकात करने जाएंगी पीड़ितों से। यहां से अब किस तरह की तस्वीर संदेश खाली में बनती हुई दिख रही है? देखिए, बिल्कुल संदेश खाली से अलग तस्वीर निकल के सामने आएगी। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा, उनके साथ उनकी 3 सदस्यों की जो टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है संदेश खाली। हम भी लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं। धमाकाली से होते हुए अब वो संदेश खाली पहुंची है और यहां से अब वो उन इलाकों में जाएंगी, उन घरों में जाएंगी जहां की महिलाओं ने इस तरीके से आवाज उठाई थी। और उसके बाद जहां पर यह बताया जाता है कि यहाँ पे शिबू हाजरा और जो शाहजहां शेख है उनका यहाँ पे रुतबा चलता था, वो यहाँ महिलाओं को प्रताड़ित करते थे। हम भी उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं। अब उन घरों तक जाकर वो सारी बातें जो है वो रेखा शर्मा और उनकी टीम सुनेंगी, जानेंगी और कोशिश करेंगी उन महिलाओं की आपबीती को समझने की, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं ये काफी ज्यादा गंभीर है और सवाल कई खड़े होते हैं यहाँ की प्रशासन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पुलिस के ऊपर। क्योंकि अब भी देखिए, जो मेन आरोपी है जिसका नाम लगातार
लगातार लोग ले रहे हैं। शाहजहां शेख वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और कल हम जब ने सवाल किया था तो ये जवाब निकल के सामने आया था कि भाई शाहजहां शेख जो है वो अभी पार्टी के अंदर मौजूद है और इंक्वायरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो क्या ये एक बड़ा बात रहता है कि जिसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं उसके ऊपर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और उल्टा इन महिलाओं को जो आरोप लगा रही हैं इन्हें बीजेपी का एक्टर एक्ट्रेस बताया जाता है। तो ये ऐसे हालात में एनसीडब्ल्यू का यहाँ पे दौरा करना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। लगातार हमारी टीम जो है वो कोशिश कर रही है एनसीडब्ल्यू की टीम का पीछा करने की, उनसे बातचीत करने की। और अब उन इलाकों में हमने देखा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जा रहे थे तो ममता की सरकार, ममता का एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें रोक देता था एक पर्टिकुलर जगह पर। यहाँ एनसीडब्ल्यू क्या स्वायत्त तरीके से पीड़ित महिलाओं से बात कर पाएगी? क्या वहां पर किसी तरह की कोई अड़चन आ सकती है? बिल्कुल, अब तक तो जहां हम गए हैं, अब तक रामपुर में बीजेपी का जो डेलीगेशन आया था, चाहे शुभेंदु अधिकारी थे या उनके बाद जो दिल्ली से 6 लोगों की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में जो टीम आई थी, उनको रामपुर में रोक दिया जाता था, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी जो पूरी टीम है एनसीडब्ल्यू की वो संदेश खाली पहुंच चुकी है और अब वो नाश्ता पाड़ा, जो कि संदेश खाली के अंदर एक जगह है नाश्ता पाड़ा जहां से महिलाओं ने आवाज उठाई थी, वो उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि वो महिलाएं अपनी आपबीती में क्या कुछ बातें रखती हैं। रेखा शर्मा से जब हमने बात किया था एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन से, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम उन सभी महिलाओं को वेलकम करते हैं कि वो महिलाएं बिना डरे हुए आए, हमसे बात करें, अपनी आपबीती बताएं। हम उनके लिए ही आए हैं, चाहे आवाज प्रशासन के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, पुलिस के खिलाफ हो, सबके खिलाफ वो बात सुनने के लिए आई है। अब तक कोई अड़चन नहीं आई है, लेकिन अंदर क्या होता है ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है और देखने वाली बात होगी। क्या अंदर उन्हें घरों में मिलने से रोका जाता है या महिलाओं से मिलने दिया जाता है? ये बड़ा सवाल होगा और सबकी नजरें अब उसी बात पर टिकी हुई है। जी अभिषेक, मुझे एक चीज और बताइए कि पीड़ित महिलाओं से जब बातचीत होगी, क्योंकि रेखा शर्मा के रिएक्शन को हमने अपने दर्शकों को सुनाया, तो पीड़ित महिलाओं से जब बातचीत होगी तो क्या जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इस पर भी ध्यान देगा कि क्या कहीं प्रशासनिक कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था? जो अब तक महिलाओं के साथ होता रहा, कहीं उसमें प्रशासन भी तो इन्वॉल्व नहीं था? क्या इस हिसाब से भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी क्या? देखिए, 3 से 4 दिन हमें यहाँ हो चुका है और लगातार जब जब हम संदेश खाली पहुंचे हैं, ये देखिए अभी तो पुलिस प्रशासन की टीम आपको यहाँ पे मुस्तैदी नजर आएगी, आरएएफ की टीम नजर आएगी। ये बताया जा रहा है धारा 144 जो है लगा हुआ है, इस रास्ते को रोक दिया गया है, यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि टीम गई हुई है। लेकिन आप समझिए कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर कोई भी प्रशासन की टीम मौजूद नहीं थी, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर ये मुस्तैदी, ये प्रशासन की जो सूझबूझ है, ये अगर पहले दिखाई गई होती तो शायद इस तरीके से हालात ना बदलते। यही कारण है कि महिलाएं हो सकता है कि निकलकर अपनी बात रखें, हो सकता है कि जो प्रशासन के तरफ से जितनी उनको अड़चने आती थी कंप्लेन करने में, ये भी आरोप लगा रही थी कि जब वो पुलिस के पास जाती थी तो पुलिस कहती थी कि तुम शाहजहां शेख के पास चले जाओ, शिबू हाजरा के पास चले जाओ, तो जो आरोपी है उनके पास ही भेज देती थी। ऐसे में पुलिस की कितनी साठगांठ है, प्रशासन की कितनी साठगांठ है, क्या राजनीतिक शय के ऊपर ये पूरा का पूरा इन लोगों को शय मिल रहा था? ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं रेखा शर्मा और उनकी टीम को लेने होंगे। जी तो अभिषेक, क्या कुल मिलाकर कंक्लूड इसे इस तौर पर किया जाए कि अभी तक जो चीजें दिख रही थी वो बंगाल प्रशासन के चश्मे से दिख रही थी या बंगाल सरकार के चश्मे से दिख रही थी? हालांकि पीड़ित अपनी आपबीती सुना चुके हैं, लेकिन जो ऑफिशियल चीजें आ रही थी वो बंगाल प्रशासन बता रहा था। क्या उससे इतर आज जो रिपोर्ट तैयार होगी वो बंगाल की असल स्थिति, संदेश खाली की महिलाओं की असल स्थिति को लेकर तैयार होगी? इसमें किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट बंगाल प्रशासन का और सरकार का नहीं होगा? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी सरकार या प्रशासन अपनी रिपोर्ट तैयार करती है तो अपने चश्मे से करती है, वो आईना सामने रखती है, जिस आईने में वो खुद को देखती है, खुद को आंकती है। सामने के नजर से आप कैसे देख रहे हैं उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। अब तक पश्चिम बंगाल के साथ जो हो रहा था वो टीएमसी, उनकी पार्टी और ममता बनर्जी जिस तरीके से, जिस चश्मे से संदेश खाली को देखती थी, उसी चश्मे से वो आंक रही थी। कल भी जब उनके मंत्री यहाँ पहुंचे थे संदेश खाली के दूसरे हिस्से में, जहां पे वो किरदार जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे, जिन किरदारों को अब तक बचाने की कोशिश की जा रही थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में वो किरदार बच नहीं पाएंगे। मैं एक बार फिर से अभिषेक आपका रुख करूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। नवभारत पर संदेश खाली फाइल्स का चैप्टर 1 धामा खाली के रास्ते संदेश खाली पहुंच चुका है रिपोर्टर हमारे सहयोगी अभिषेक राज। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। शेख शाहजहां की जुल्म की कहानियां अब तक सामने आ चुकी हैं।
शाहजहां शेख का नाम सुनते ही चेहरों पर लोगों के खौफ दिख जाता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे संदेश खाली इलाके में जाने के लिए नदी पार करनी होती है, जिसका एक किनारा धामा खाली से लगता है और इसी इलाके से संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां की दहशत शुरू हो जाती है। शाहजहां शेख ने यहीं अपना आलीशान घर और मार्केट बना रखा है, यहीं से अपनी काली सल्तनत को वो चलाया करता था। ये क्या पूरी फाइल से, ये चैप्टर 1 क्या है पूरा समझाऊंगा आपको, लेकिन इस वक्त लॉकेट चैटर्जी बंगाल बीजेपी के नेता क्या कह रही सुनिए जरा। एक शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बहुत बार वहां का जनता ने आवाज उठाया था, ये शेख शाहजहां, ये जी इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन वाम फ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। उसके बाद शासन आया तृणमूल सरकार का, उन्होंने उसका शेख शाहजहां को इतना सारा वहां पे अत्याचार किया। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां और टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया, बसीरहाट और संदेशखाली इलाका का डॉन बना दिया, सभापति बना दिया, ऑफिशियल पोस्ट दे दिया।